वह घाटी जहां आदमी अकेले चढ़ रहा था अचानक खतरनाक हो गई। चट्टान जिसका उसने सहारा लिया था फिसल गई और वह खाई में गिरने लगा। गिरते हुए उसका दायां हाथ फंस गया। होश में आते ही उसने सामने की तस्वीर को अविश्वास से देखा, लेकिन दाएं हाथ के दर्द ने इसे हकीकत मानने पर मजबूर कर दिया। उसने फिर पूरी ताकत लगाई और हाथ खींचने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। हताशा में अपनी टोपी उतार फेंकी। चट्टान को ताकत से 1 2 3 बार मारा, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई, मानो जमीन से जकड़ी हो। साहस खत्म हो गया और कुछ देर कोशिश के बाद उसने क्रोध में चट्टान पर लात मार दी। थकान से चूर होकर वह मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करने लगा, किंतु इस वीरान घाटी में जहां परिंदे भी नजर नहीं आते, उसकी पुकार बेअसर रही। उसने पानी की बोतल हाथ में ली, लेकिन पीने से पहले रुक गया। उसे एहसास हुआ कि पता नहीं कब तक फंसे रहना पड़ेगा। पानी अनमोल था और बचा कर रखना जरूरी था। कुछ घूंट ध्यानपूर्वक पीने के बाद उसने अपना सारा सामान बाहर निकाला। हालांकि सामान ठीक ठाक था, मगर कुछ भी उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने में मददगार नहीं था। उसे पछतावा होने लगा। उस वक्त माँ का फोन न उठाने पर दुख, जिसके कारण कोई नहीं जानता कि वह कहाँ हो सकता है। उसे यह भी खेद हुआ कि उसने मोबाइल साथ क्यों नहीं लाया ताकि वह मदद मंगवा सके। कोई बचाव कर्मी नहीं था, इसलिए उसे खुद ही बचने की कोशिश करनी थी। उसने अपना एकमात्र उपयोगी उपकरण चाकू निकाला और चट्टान को सावधानी पूर्वक काटना शुरू किया, लेकिन समय के साथ चाकू कुंद होता गया। चट्टान उसकी कोशिशों के खिलाफ और कठोर हो गई और उसका हाथ ज्यादा चोटिल। एक समय चाकू फिसल कर जमीन पर गिर गया। तभी उसे समझ आया कि यह कहावत सच है, जिस पर दुर्दशा होनी हो तो पानी भी गले में अटकता है। उसने चाकू तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच सका। उसने पैर से कोशिश की, लेकिन वह भी विफल रहा। फिर उसने एक टहनी खोजी, इसे पैरों के बीच फंसाकर सांप की तरह चाकू को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह भी विफल हो गया। अंततः उसने टहनी को मोड़कर हुक बनाया और अंत में उसने चाकू को सफलतापूर्वक उठा लिया। इस हल्की उम्मीद ने उसे कड़वाहट भरी हंसी पर मजबूर कर दिया। जब उसने चाकू के ब्लेड को देखा, जो उंगली की नोक जैसा ही धारदार था, तो समझ गया कि उससे चट्टान को नुकसान नहीं पहुंच सकता। चट्टान पर धीरे धीरे रगड़ना ही एकमात्र विकल्प था। समय बीतता गया, लेकिन चट्टान जस की तस रही, जबकि उसकी सहनशीलता कमजोर होने लगी। आधी रात को प्यास इतनी बढ़ गई कि उसने पानी की बोतल उठाई। बड़ी मात्रा में पीने की हिम्मत नहीं जुटा सका, बस थोड़ा सा पानी मुंह में भरा, कुछ देर रखा और धीरे धीरे निगल लिया। पूरे दिन की थकान से वह बुरी तरह चूर था। शरीर आराम की मांग कर रहा था। वह सोना चाहता था, मगर फंसा हाथ उसे सोने नहीं दे रहा था। इसलिए उसने रस्सी का सहारा लेने की कोशिश शुरू की।